बात करें आर एनवायरमेंट की, आर एनवायरमेंट में सबसे पहला टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में जाके खुद गायब हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड मतलब कि उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा के खत्म कर देते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। एक आता है वेस्ट जिसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि हमारे एनवायरमेंट में डिग्रेड नहीं होता, जैसा है वैसे का वैसा रहता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रह सकता है। प्लास्टिक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कार्बन एंड कंपाउंड, उसके अंदर पढ़ा था सोप इज अ बायोडिग्रेडेबल वेयर एज द डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये वही एग्जांपल है, उसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे हम लोग सोप से कपड़े धो रहे हैं या सोप से नहा रहे हैं, दैट विल बी गुड, लेकिन हम डिटर्जेंट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जब आपने यूज कर लिया, पूरे कपड़े धो लिए, तो उसको आप ड्रेन में ऑब्वियसली पानी को क्या कर ड्रेन आउट कर देते हो अपनी मशीन से, और ड्रेन आउट होकर अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली जाएगा वो कहाँ पे? एक ड्रेन पाइप में जाएगा, या किसी कह सकते हैं रिवर में हम लोग छोड़ेंगे। अब रिवर के आसपास क्या होगा? ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल लैंड होगा, एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास जाके एक्यूमुलेट होगा, तो वो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सोचा जाता है कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ज्यादा यूज करें। अभी आपने देखा होगा बहुत समय से जो डिस्पोजेबल्स आ रहे हैं आपके, वो बड़े अजीब सी क्वालिटी आ रही है। पहले तो प्लास्टिक आती थी, थर्माकोल आती थी, वो गायब सी हो गई है ना। जो आ रहा है ना एक तरह से पेपर है या कॉम्प्रेस्ड पेपर है, कॉम्प्रेस्ड लीव्स आ रही है। मतलब हमारे समय में तो कॉम्प्रेस्ड लीव्स आती थी, लीफ होती थी, सुखाते थे, उसको प्रेस करते थे और एक शेप बना देते थे प्लेट की। तो वो क्या है? बेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो। अगर मैंने उसके अंदर खाना खाया और फेंक दिया, उसको डंप यार्ड में डंप करा, तो कुछ समय बाद वो एक कंपोस्ट कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कंपोस्ट में। दैट विल बी गुड फॉर माई लैंड, है ना। और बहुत सारे मैंने ऐसे पार्क्स देखे हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने पार्क्स का जितना ही वेस्ट मटेरियल रहता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल रहता है, उसको एक डंप मतलब एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर डालते हैं, उसको पैक कर देते हैं, और कुछ 2-3 महीने बाद उसमें से कंपोस्ट बनती है, उस कंपोस्ट को पूरे पार्क में फैला देती है। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे क्या हम लोगों को कोई खर्चा हुआ मैन्योर का? नहीं। और जो निकल रहा है, जो लीव्स आ रही हैं, जो स्टेम हैं, जो डेड प्लांट्स हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं? डंप कर रहे हैं, वो भी यूज हो रहा है और साथ में उसका फायदा भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को थोड़ा थोड़ा होना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग चिप्स लेने जाते हैं, चिप्स किस में मिलते हैं हम लोगों को? फ्लैश पैक्स में मिलते हैं ना। अब वो पैकेट जो है खाना खाने का, उसको खाने के बाद क्या है? वो पैकेट वेस्ट है। कभी नदी में घूम रहा है, कभी सी में घूम रहा है, कभी रेलवे ट्रैक्स के आसपास घूम रहा है। वो कभी डिकम्पोज हो पाएगा? तो कभी नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा बेकार चीज हो गई आज की डेट में, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम ऐसी चीजें यूज करें जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हम लोग केले वेले खा रहे हैं, जैसे हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, उसके जो पील्स हैं, दो ज्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आज की डेट में वो दिल्ली उसकी आती है ना, एमसीडी की गाड़ी आती है, उसमें भी 2 डब्बे होते हैं, 2 बॉक्सेस होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। वो बात अलग है कि अभी डेलियंस को इसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। यानी केस आप जब बड़े हो तो आपको पता लगे कि किस बॉक्स में क्या डालना है। ठीक है, एक छोटा बॉक्स और भी होता है, ठीक है, उसके अंदर इंजेक्शन अगर कोई यूज करता है तो उसके अंदर डंप करना है। सैनिटरी पैड्स जो है उसके अंदर डंप करना है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा अलग सा मटेरियल, ठीक है, उसको लोग अलग से ट्रीट करेंगे। जो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको अलग अलग रखेंगे। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो मैन्योर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, या तो उसको रिसाइकिल करेंगे, या तो रीयूज करेंगे, या रिड्यूस करेंगे। समझो बात को। रिसाइकिल मतलब कि मान ले जो तूने चिप्स खाया, उसको मैंने एक जगह से बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स को पैक करके रखा हुआ, उसको मेल्ट करेंगे, उसके अंदर से जो भी उसका मटेरियल है उसको एक स्मॉल पीसीज में रखेंगे, फिर स्मॉल पीसीज को एक बड़ा सा कोई और सब्सटेंस बना लेंगे उससे। ठीक है, या वंस अगेन वही फ्लैश पैकेट दोबारा से बना के प्रिंट करके वापस बेचेंगे। तो ये क्या कह सकते हैं? रीसाइकिल तो नहीं कह सकते इसको, क्या कहोगे? रिसाइकिल या भाई रीयूज। रीयूज क्या होता है? मान ली जैम ली हम लोगों ने, ठीक है, जैम किस में आती है? ग्लास में आती है। आजकल प्लास्टिक में आती है, ग्लास बॉटल बहुत कम हो गई है आज की डेट में। ठीक है, प्लास्टिक में, उस प्लास्टिक का अगर ग्रेड बढ़िया है, ठीक है, यूजफुल है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें जैम खा के उसको बाहर फेंक देते। नहीं, उसको आप रीयूज, उसको क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हो। कैसे? उसके अंदर पल्सेस भर लो, ठीक है, जो दालें भरनी है उसको न्यू पैकेट, न्यू चीजें, न्यू बॉक्सेस खरीदने का कोई फायदा नहीं है, उसी में यूज करो। वो बात अलग है, आपकी किचन थोड़ी अजीब सी दिखेगी, है ना। कहीं टॉप्स के डब्बे पड़े हैं, कहीं किसान के पड़े हैं, कहीं अमूल के पड़े हैं, अलग अलग ब्रांड्स दिखेंगे। क्या कर सकते हैं? तरीका यही है वैसे अपने एनवायरनमेंट को सेव करने का, लेकिन हम लोग थोड़ा अपने ही तरीके से चल रहे हैं, है ना।
अच्छा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ आया। एक और टर्म होती है हमारे पास बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंसेस। बायोटिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होती हैं जो कि लिविंग होती हैं, ठीक है, जो लिविंग है। एबायोटिक वो होते हैं जो कि बायोटिक को जिंदा रहने के लिए बहुत काम आते हैं। बायोटिक को जिंदा रहने के लिए बहुत काम आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे अभी सिविलाइजेशन नहीं है इतनी, ठीक है, हम लोग सब फॉरेस्ट में ही रहते हैं आज की डेट में भी, और सब हु ऐसे करने वाले हम लोग। कुछ साल, हाँ समझ गया ना, कुछ 5000 साल पहले चले गए हम लोग, जंगल में रह रहे हैं, ठीक है। हाँ? अब वहां पे क्या क्या तरीका क्या है रहने का वहां पे? हाँ जी, वहां रहने का क्या है, वे क्या है, कैसे रह सकते हैं वहां पे हम लोग फॉरेस्ट में? खाने के लिए फूड चाहिए, ठीक है, शेल्टर चाहिए, और खाने के लिए क्या चाहिए? या तो हमें हंट करना पड़ेगा, या तो हंट करना पड़ेगा, या फ्रूट्स खाएंगे, हंट करेंगे, हंट, ठीक है। या हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, सी फूड ले सकते हैं अगर सी है तो। दिल्ली में कहाँ से सी आ गई? हर फॉरेस्ट के आसपास सी नहीं है, रिवर हो सकती है, ठीक है, सी नहीं है। मतलब हम लोगों को रहने के लिए कुछ बायोटिक्स और कुछ एबायोटिक चीजों की एक्यूमुलेशन चाहिए। एबायोटिक लाइक सॉइल चाहिए। अगर सॉइल नहीं होगी तेरे पास तो क्या आप लोग उसमें एग्रीकल्चर कर पाओगे? नहीं। कोई चीज उगा पाओगे? जब उगा नहीं पाओगे तो क्या उसका कुछ कर पाओगे, खाओगे क्या? हंट करने से तेरे को चीजें जो मिलेंगी उसमें क्या होगा पता है? हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होगा उसके अंदर। इतना प्रोटीन तो यूरिक एसिड बढ़ा देगा बॉडी का, समझ रहा है? तो तेरे को खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, खाने के लिए मिनरल्स भी चाहिए, खाने के लिए तेरे को विटामिन भी चाहिए। अब वो सब चीजें खाली इसमें नहीं मिलने वाली, ठीक है। तू हंट करके चीजें खाएगा, भूखा रह जाएगा खाली। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग लेवल देखेंगे क्या क्या हम लोग खा सकते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स खा सकता है, तो वहां पे भी देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट में 2 टाइप की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक तो हो गई जो जिंदा है, जो फ्रूट की बात करी हम लोगों ने, जो फिश की बात करी, जो मीट की बात करी, वो बायोटिक है। एबायोटिक लाइक सॉइल, लाइक वाटर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं किसकी? फूड चेन की। किसकी बात करेंगे? फूड चेन की। मतलब कौन किसको खा सकता है। अगर एक ओपन फॉरेस्ट है तो उसके अंदर बहुत सारी फूड चेन बन सकती है। लाइक अगर मैं बोलूँ ये एक फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। ग्रासलैंड के अंदर कौन किसको खाता है? बहुत सिंपल है, पहले तो ग्रास होगी, ग्रास को कौन खाएगा? डियर खा लेगा। डियर को कौन खाएगा? लायन को कौन खाएगा? कोई भी खा लेगा सर, उसको आसपास तो कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, ग्रास है तो रैट तो होना बनता है। रैट को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल या वल्चर, है ना। और बोलो, ये तो होगी टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल समझते हो? जो लैंड वाली बात कर लिया हमने। ऐसे एक्वेटिक भी तो हो सकती है। एक्वेटिक के लिए बताओ। एक्वेटिक ग्रास, तेरी पानी में ग्रास, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। उसको कौन खाएगा? स्मॉल फिश। उसको कौन खाएगा? स्मॉल फिश को कौन खा लेगा? बिग फिश, ठीक है, ऐसे भी चल सकता है। ये एक्वेटिक फूड चेन है। ये कार्निवोर, मतलब कार्निवोर फिशेस होती हैं, जैसे शार्क हो गई, व्हेल हो गई। एरियल, देख एयर वालों को भी नीचे आके ही खाना खाना पड़ता है। ईगल है तो ईगल हवा में किसी चीज को नहीं खाता, मुंह खोलेगा खाली हवा ही आएगी उसके मुंह में, ठीक है। उसको खाना खाने के लिए नीचे ही आना पड़ता है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये होता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो दूसरी चिड़िया को खा नहीं पाता हवा में खाना, ऑब्वियसली उसका भी तो वो है ना जगह है, वो बहुत मुश्किल है। हमने तो आज तक ये देखा कि ईगल नीचे ही आके खा रहा है, एक चिड़िया को दूसरी चिड़िया को नहीं खा रहा। अच्छा, तो फूड चेन समझ आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही चलेगा कि ग्रास को डियर ही खा पाएगा और डियर को खाली लायन ही खाएगा, ठीक है। मान लो
कि हमारे पास ग्रास है तो ग्रास को रैट भी तो खा सकता है और रैट को स्नेक खा सकता है। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल या वल्चर। एक और फूड चेन सोचो इसके पैरेलल, ग्रास से स्टार्ट हो जो। Grasshopper. Grasshopper. Frog, Frog, snake, frog, bird. snake, ईगल मतलब वही। vulture. Same ही होगा। स्नेक, फिर उसके बाद ईगल। ये बड़ी नहीं होगी थोड़ी? हाँ। ये भी एक फूड चेन है। क्या है ये? Food Food chain. Five. समझ है? अच्छा। कोई बात नहीं, लेकिन उतना अच्छा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी फूड चेन नहीं होनी चाहिए, उसमें एनर्जी लेवल कम जाता है। अभी बताता हूँ कैसे। 10 level. अब ये ओरिजिनलिटी में चलता नहीं है। फूड चेन मतलब वो तो एक बार देखने के लिए ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं बात करूं मैं अपने पूरे फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में फूड वेब चलता है। फूड मतलब, वेब का मतलब क्या है? अब ध्यान से अगर देखा जाए ऊपर, ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर या ग्रास, ग्रास अगर मैं एक जगह लिखूं तो वो 3 से 4 जगह यूज हो रही है। ग्रास को डियर भी खा रहा है, ग्रास को रैट भी खा रहा है, ग्रास को ग्रास होपर भी खा रहा है, और ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, ठीक है, और फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। तो मतलब रैट को भी कौन खा सकता है? स्नेक, ठीक है। अब उसके वाली बात तो बाकी तो क्या होगी? सेम हो गए। और एक आध कोई फूड चेन इसके अंदर ऐड करो और सोच। टाइगर नहीं है क्या इस दुनिया में? फिर गोट नहीं है? माइस हैं? Grass क्या होता है? ग्रास माइस माइस नहीं है, माइक है वो। हाँ ये बोल रहा है भाई यार। ग्रास, मैं बोलूँ हाँ, हाँ। grass, goat, गोट, tiger. टाइगर, टाइगर। टाइगर हो सर गोट को क्या, गोट को Human. ईगल नहीं खा सकती? Physically possible. Eagle, फिजिकली goat, पॉसिबल नहीं लग रहा ना? उठा नहीं। के ले जाती है और घेर देती है उसको बाहर से, फिर खा जाती है उसको। ईगल ईगल गोट आ जाती गोट है। के बच्चे को उठा जाती है। बहुत अच्छी ग्रिप है उसकी, बहुत अच्छी फ्लाई है, पकड़ती है, वो थोड़ी देर तक उड़ती है और छोड़ देती है। गिर के मर गई, खाइए आराम से। उसको ऊपर से दिख रहा है कहाँ गिरी है? ईगल को इतने, जितनी क्लियरिटी से, अब तू मेरे को देख पा रही है ना? चश्मा लगा बेटा, फिर देखिए क्लियरिटी से। मेरे को अभी भी दिख रहा है। इतनी ऊपर से, मतलब बुर्ज खलीफा से इतनी क्लियरिटी से उसको नीचे वाला प्राणी दिख रहा होता है। सोच, सच में इतनी क्लियरिटी है बेटा। बोलते ना ईगल आ रही है तो उसके ऊपर मत देखो, तुम्हारी आई जो है वो शाइन करती हैं, उसको अट्रैक्ट करेंगी और उसको बहुत शार्प दिखता है नीचे की चीजें। ऐसे से बायनोकुलर उसकी आंखों में परफेक्टली फिट है, वरना उसको इतनी दूर से कैसे पता है ईगल कितनी देर के लिए नीचे आती है? ऐसे आती है और ग्रैब करके ले जाती है। समझ रही है? उसकी स्पीड, मतलब सम टाइम तो कैमरा में भी नहीं पता लगता कि कौन आया था और कौन इसकी गर्दन लेके चला गया। रैबिट बैठा है नीचे आराम से, ईगल आई और चली गई, रैबिट की खाली लोअर बॉडी रह गई है। समझा? इतनी इतनी परफॉर्मेंस है। ये भी नहीं, ईगल तो सीधा सीधा फिश को उठा के ले जाती है, ऊपर से चेक करती है कि कौन कितनी हाइट पे है, देखती थोड़ी सी ही हाइट है, आई नीचे प्लग कर ही नहीं गई, खत्म। मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे तुम्हारे लक्ष्मी सिंह में फोटो भी है, उसके अंदर उसके पैर में ईगल के पैर में फिश है, बड़े ध्यान से देखो। और फिश के माउथ में अगर चेक करें तो वो भी है, अर्थवॉर्म है या कुछ समथिंग है, वो भी देख सकते हो। लक्ष्मी सिंह बोलिए मैंने ऐसे ही रैबिट का भी तो बन सकता है, ड्रॉप होता है। रैबिट का और एक क्वेश्चन ग्रास रैबिट, रैबिट को कौन खाएगा? Snake भी खाती है। वन सेकंड, स्नेक भी खा सकता है और एनर्जी भी खा सकती है, ठीक है, टाइगर भी खा सकता है इसको अट्रैक्टिव, लाइन लिख दिया, Food लाइन web खा गया, हो गई, rat लाइन। भी खा सकता है। अब देख जरा जाला सा नहीं बन गया ये फूड चेन का, वेब जैसा दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल फूड वेब, Multiple food chain in a- मल्टीपल फूड चेन। क्या है ये? मल्टीपल फूड चेन जो कोई किसी को खा सकता है और एक ओरिजिनलिटी में ऐसे ही चलता है। यार एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि तुम्हें मैं 5 साल तक खड़ा होकर इधर आ जा बेटा, नहीं मैं फिर बात बताऊंगा ना 5 साल वाली, 5 साल की, अगर मैं तुम्हें टाइम दूं और 5 साल के अंदर तुम्हें बस एक ही खाना खिलाऊं, चावल और दाल, दैट्स इट, और सेम दाल, चल पाएगा क्या? नहीं राजमा खिला नहीं। कह रहे सर कभी राजमा चावल भी होनी चाहिए, नहीं चावल कभी भी- चेंज करो, चपाती भी होनी चाहिए, हर रोज चपाती और चावल नहीं खाऊंगी,
तंदूरी चिकन भी चाहिए मेरे को, नान वान होनी चाहिए, और बटर चिकन दे तो बहुत बढ़िया है। कीमा, मतलब तुम वैरायटी मांग रहे हो, वैरायटी मांग रहे हो, तो ऑब्वियसली जो टॉप कार्निवोर हैं, हर्बीवोर हैं, ये भी तो क्या मांगेंगे, वैरायटी। इनकी खुद की बॉडी की अच्छी जनरेशन हो सके, खुद की बॉडी की जो कह सकते हैं ग्रोथ अच्छी हो सके, उनको भी क्या चाहिए, वैरायटी। ठीक है, तो गोट है मान ले, हमने गोट रख रखी है अपने घर में, तो गोट को खाली ग्रास ही ग्रास थोड़ा देंगे, गोट को वेजिटेबल्स भी तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा खाली ग्रास पे ही जिंदा हो, जिनके घर में जैसे काऊ बफेलो जो रखते हैं, ठीक है, विलेज में क्या देते हैं, खाली एक ही चीज खा, ग्रास ही ग्रास खा। हाँ कह सकते हैं 60% वो ग्रास पे है, लेकिन उसके अलावा उसको वेजिटेबल्स भी देनी है, उसको ग्रीन ग्रास देनी है, उसको जो बचा हुआ होता है जो है वे वो सब कुछ भी देना है उसको, और साथ में अपना जो मस्टर्ड सीड्स होती हैं, स्क्वीज करने के बाद, मस्टर्ड को स्क्वीज करने के बाद जो ऑयल निकलता है उसको स्क्वीज जो रहता है उसको खल बोलते हैं, ठीक है, वो भी देना है, केक्स बोलते हैं वैसे तो इंग्लिश में, ठीक है, मस्टर्ड केक्स बोलते हैं उसको, तो वो देना है, जिससे क्या होता है उसकी जो लैक्टेशन रहती है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्वालिटी ऑफ मिल्क उसकी प्रोडक्शन है वो अच्छा, मतलब उसकी खुद की ग्रोथ कैसी हो रही है, अच्छी होगी, तभी तो वो देने वाली भी बनेगी, है ना। समटाइम तो लोग काजू बादाम भी खिलाते हैं और वो खाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी और अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी और अच्छी होती है, समझे, डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज खाती रहेगी बार बार, कि अगर एक फूड चेन है लाइक ग्रास, रैबिट, और रैबिट को खाली टाइगर ही खाएगा या स्नेक ही खाएगा या ईगल ही खाएगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन चल सकती है। टाइगर ये नहीं खाली गोट ही खाएगा, टाइगर का मन है तो वो रैबिट भी खाएगा, टाइगर का मन है वो स्नेक को भी नहीं छोड़ेगा, टाइगर का मन है तो टाइगर स्नेक को कैसे खाएगा, नहीं खाएगा, ठीक है। टाइगर ना वो किसको खा सकता है, डियर को खा सकता है, रैबिट को खा सकता है, रैट को खा सकता है। टाइगर लायन लड़ेंगे लेकिन खाने लायक नहीं बन पाएंगे, क्यों? ठीक है, लड़ते हैं एक दूसरे को थोड़ा सा हार्म करके वापस भाग जाते हैं, एकदम डेडली एकदम मार दे तो फिर मारने के बाद तो वो भी खुद ही भाग जाएगा ना, कि कहीं इसकी फैमिली आ गई तो मैं नहीं बचूंगा, ठीक है। हाइना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, ठीक है, वो कुछ नहीं छोड़ता, मतलब वो सबसे लास्ट में ले चल, टाइगर को भी खा जाएगी किसी दिन, वो जिस दिन दिख गया टाइगर अकेला पानी पीने आया, बस सारे हाइना पकड़ के उसको लपेट देंगे। ग्रुप में घूमते अरे वो लैंडिंग में भी तो ऐसे होता है, समझ गए किसमें? बेटा, फूड वेब डन, फूड वेब डन, इकोसिस्टम मैंने पहले बता दिया था लास्ट क्लास में। इकोसिस्टम नहीं समझ आया फिर भी समझ लो, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम है हमारे पास एक ऐसी जगह जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक मिलके रहते हैं, ठीक है। दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, ठीक है, और एक होता है मैन मेड। अब नेचुरल के अंदर भी आते हैं दो टाइप के रहते हैं, एक एक्वेटिक रहता है, एक टेरेस्ट्रियल रहता है। एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक है। मैं फूड चेन की बात नहीं कर रहा इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम वाटर का इकोसिस्टम क्या है, पहले तो ग्रास होना चाहिए उसके अंदर, ग्रास के लिए क्या होना चाहिए, सॉइल या रॉक होने चाहिए, वंस अगेन वाटर होना चाहिए, ठीक है, और एबायोटिक के अंदर ऑक्सीजन या गैस होनी चाहिए, है ना। ये सब जब एक्यूमुलेटेड रहेगी तभी ये सब फूड चेन एग्जिस्टेंस में आएंगे, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ऐसे टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट्रियल के अंदर ये तो हो गया बायोटिक, लेकिन इसके अलावा एबायोटिक सब्सटेंस भी चाहिए हम लोगों को। जो लोग कभी जंगल सफारी के लिए गए तो उनको पता होगा कि जो जंगल सफारी के लिए अंकल लेके जाते हैं, सुबह सुबह चलेंगे, क्या करेगा सुबह वहाँ पे, वो टाइगर वहाँ पे पानी वानी पीने आता। अच्छा जी ठीक है, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सुबह खाली पेट पानी पीना इज वेरी बेनिफिशियल, डिटॉक्सिफिकेशन होती है ना। हम ही गधे हैं, बाकी सब जाने वाले हैं, सबको पता है उनको कि सुबह सुबह पानी पीना होता है। पानी पीते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, फिर उसके बाद हंट करेंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे। मैक्सिमम आपको एनिमल्स वहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे कौन कौन सी कह सकते हैं प्रेजेंस है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वहाँ पे। ऐसा नहीं मैं बोलूँ उस फॉरेस्ट के अंदर तेरे को हो सकता है टाइगर मिल जाए, ठीक है। जिम कॉर्बेट की बात करें तो वहाँ पे कौन होता है, टाइगर है वहाँ पे, एलिफेंट्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। डियर तो ऑब्वियसली रखने ही पड़ेंगे, डियर खत्म भी हो गए वापस डालने पड़ेंगे वहाँ पे डियर खरीद के हमें, ठीक है। और ग्रास रखनी पड़ेगी फिर डियर को खाने के लिए, ठीक है। और अगर ग्रास रखी है तो फिर पानी भी रखना पड़ेगा, और कभी कभी फॉरेस्ट में क्या होता है पानी ऑलरेडी होता है ना, रिवर जारी होती है, तो इसलिए वो अंकल हमें रिवर के पास से लेके जाते थे, क्योंकि मैक्सिमम आपको सारे के सारे
गोट्स दिखते हैं। एनिमल्स दिख जाएंगे। जब टाइगर आएगा तो शायद बाकी सारे ऑर्गेनिज्म आपको देखने के लिए ना मिले, बाकी एनिमल्स देखने के लिए ना मिले, भाग जाएंगे। एलिफेंट मस्ती से खा पी रहा होता है, कह रहा हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा, कह रहा एक ही हाथ काफी है मेरा, समझा? एक ही हाथ काफी है, ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, वरना एक ट्रंक है वो तो हाथ भी नहीं लगाएगा, बस ऐसे करेगा, बस गया टाइगर, हो गया उसका काम, समझा? उछाल के फेंका एक बार, या उछाल के उसके ज्यादा मन करा तो ऐसे किया, फिर 4 बंदे आएंगे टाइगर के उसको उठाने, वही कंधा देने। इसलिए एलिफेंट से कभी नहीं पंगे नहीं लेता टाइगर, उसको पता है एलिफेंट से कोई भी पंगा नहीं लेता। ना, राजा एक्चुअली में वही राजा है, तो लैंड को क्यों बोलते क्योंकि बेटा वो एक्टिव है, पावरफुल है, वो डरता नहीं है किसी से। वो पंगे लेते हैं। टाइगर किसी ज्यादा मतलब टाइगर है, टाइगर भी है। लाइगर तक है, टाइगर क्या होता है? उन दोनों को दोनों का मिक्सचर टाइगर और लायन का, ठीक है? चले, हाँ हाइब्रिड है, क्रॉस ब्रीड है। चले, अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, एक फूड वेब हो गया, इकोसिस्टम भी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हम लोगों ने, बायोटिक हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया, ट्रॉपिक लेवल। बेटा ये तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था, ठीक है? ट्रॉपिक लेवल भी मैंने पढ़ाना है, जो आप कह रहे हो कंज्यूमर प्रोड्यूसर, वो तो हो चुका है, अभी बता देते हैं एक बार। फोटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, ज़ूओप्लैंक्टन। आओ अभी बताते हैं। देखो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो खुद खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो खुद खाना बनाते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं आपका प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खुद से खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? और खुद से खाना कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं? तुम्हें ऑटोट्रॉफ्स which make their own food with the help of inorganic material. with the process of photosynthesis, yes, ठीक है? वो प्लांट्स करते हैं। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं को प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स कौन है मेनली? देखो ये तो मेनली हो गए वो जो कि टेरेस्ट्रियल के अंदर है, ठीक है? जो लैंड पे हैं। एक्वेटिक भी तो होते हैं। एक्वेटिक कौन होता है पता है तुम्हें? जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। देख कई ऐसे इतने छोटे प्लांट्स हैं जो तुझे दिखते भी नहीं है, ठीक है? तूने सुना होगा अमीबा अपना सूडोमोनिया लेके जाता है और ऐसे कैप्चर करता है, ठीक है? फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच इट इनगल्फ इट्स फूड, है ना? अब भाई दिक्कत ये है कि अमीबा जो है वो खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसका फूड कितना होगा? ऑब्वियसली वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अब जो अमीबा है दैट इज ज़ूओप्लैंक्टन, ठीक है? अमीबा इज अ ज़ूओप्लैंक्टन। अब वो खाएगा क्या? वो खाएगा प्लैंक्टन्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी रहेंगे जो प्लांट फॉर्म में रहेंगे। अब ये होता कौन है, कहाँ प्रेजेंट कहाँ होता है? देख प्लांट तो हो गया, ये तो प्रोड्यूसर हो गया। प्लांट्स की एक और रहती है, जैसे मान ली वाटर है या एक्वेटिक एक जगह है, फ्रेश वाटर बॉडीज है। फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर कुछ प्लांटन्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जिनको कौन खा सकता है? ज़ूओप्लैंक्टन्स खा सकता है, लाइक अमीबा, ठीक है? उनको उनको खा सकते हैं इजीली। आई बात समझ? तो जो इनकी बात करी प्लांटन्स आर द प्रोड्यूसर्स, ज़ूओप्लैंक्टन जो हैं वो हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, ठीक है? और अगर मैं ज़ूओप्लैंक्टन बोलूं तो ज़ूओप्लैंक्टन कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर आता है। बोलिए। फोटोप्लैंक्टन और ज़ूओप्लैंक्टन में फर्क क्या है? ज़ूओप्लैंक्टन्स बेटा एनिमल है, फोटोप्लैंक्टन से प्लांक्टन्स जो हैं वो तेरे प्लांट्स है ना। फोटो मतलब लाइट। अच्छा, फोटोप्लैंक्टन प्लांट्स है। हाँ, पानी में फ्लोट ज़ू का मतलब क्या होता है? एनिमल देखने जाते हैं ना ज़ू में, तो ऐसे समझ ले ज़ूओप्लैंक्टन मतलब ये एनिमल है। ज़ू में तो प्लांट्स है। यहाँ तक डन हो गया? और कुछ पूछना यहाँ तक? अब आगे हम लोगों ने क्या देखना है?
मार्क कर। अब आगे कितना बचा आप लोगों का भी इसके अंदर आर एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या बचा? अब ध्यान से देखो, आओ अभी अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट को कंज्यूम कौन करेगा? एनिमल, कौन सा एनिमल? लेट्स से रैट। रैट को कौन कंज्यूम करेगा? स्नेक। स्नेक को कौन कंज्यूम करेगा? ईगल। ईगल को कौन कंज्यूम करेगा? बस उड़ के थोड़ा लाइन पकड़ के रहेगा। बड़ा लाइगर बना है। अगर ईगल मर जाती तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स बोलते हैं वो मरेगा कैसे? मरेगा मरेगा तो तो नीचे गिरेगा। सबकी जिंदगी में परमानेंट लाइफ अच्छा बेटा मतलब बहुत सारे क्रोकोडाइल फूड है जो मरेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। मतलब मरता है लेकिन बूढ़े होने से नहीं मरता। कि टर्टल हो ना हजारों साल जिएगा। तो खुद मारना पड़ता है। नहीं कर लेता है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास मान ले प्लांट है। प्लांट ने जो एनर्जी ली होगी ऑब्वियसली किससे ली होगी? सन से ली होगी। ठीक है, सन से जो इसको एनर्जी ली है वो इसने ली है 1%। ठीक है, एग्जांपल के लिए 10 जो सन की इसके पास एनर्जी आई थी दैट इज 10,000 जूल। उसमें से इसने 1% लिया, इसका मतलब कितनी लिया? 100 जूल। जिनको नहीं समझ आती कैलकुलेशन उनके लिए, ठीक है, 1% दैट इज 100 जूल। अब प्लांट को जो खाएगा रैट एग्जांपल के लिए, तो रैट के पास कितनी एनर्जी बचेगी? 10%। ठीक है, 100 का 10% कितना होता है? 10। रैट के पास है कि 10 जूल। अब स्नेक जो खाएगा रैट को, उसको मिलेगी 10 जूल की भी 10%, दैट इज 1 जूल। अब जो स्नेक खाएगा कौन? ईगल। तो ईगल को कितनी मिलेगी? 0.1। इसलिए कहते हैं फूड चेन बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। ईगल डायरेक्ट उसको भी प्लांट को नहीं खा सकता। नहीं, ठीक है, तू ऐसा बोल रहा पता क्या कि टाइगर लीफ नहीं खा सकता। देख उसका जो ऑर्गेनिज्म है, उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है और कुछ ऐसे केमिकल्स भी नहीं है जो सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर सके। इवन तू भी नहीं खा सकता वो सब चीजें। ठीक है, अगर मैं तेरे को बोलूं कि साग खाना है, साग, सरसों की जो लीव्स होती हैं, हम लोग आते हैं नॉर्थ इंडियन बहुत खाते हैं सरसों का साग, उसको पकाने के लिए पता कितना टाइम लग जाता है? आवर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये कोई पनीर की सब्जी नहीं है कि 15 मिनट में बन के तैयार होगी। थोड़े प्याज चॉप करे, थोड़ा सा टमाटर डाले, बोले हो चलो ये लोग खा लो, साग बन रहा है। सर लगता है आपको घर में खाना नहीं मिलता। अगर हम लोग साग की बात करें तो उसको पकने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट बहुत सारे हैं। ठीक है, एंटी न्यूट्रिएंट इतने सारे हैं कि वो कम से कम अगर 3 से 4 घंटे ना पके, अच्छे से उसको मैशअप हम ना करें, उसको बहुत अच्छे से ना बनाएं, तो वो हमारे खाने लायक नहीं है। इतना पकाते हैं लोग भाई हम तो पकाते हैं, बाकियों को मुझे पता नहीं है। ठीक है इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो बेटा, देख उसको हमें अपने लेवल तक पहुंचाने के लिए उसको थोड़ा ओवर कुक करना पड़ता है। कई चीजें होती हैं जिनको ओवर कुक नहीं करना, ताकि उसके अंदर हाँ वो एडिबल हो जाए। उसके अंदर अभी सेल्यूलोज बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमारे पास ऐसे कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है कि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, रूमिनेंट्स जो होते हैं, पता है रूमिनेंट्स कौन होते हैं? ये जो गोट तो नहीं, अपने जो काउ बफेलोज जो हैं, ये रूमिनेंट्स हैं। ये उसको ओवर च्यू करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे पास उतने डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं हैं। फूड पाइप भी लंबी होती है, जो टाइगर होते हैं वो खाते हैं। उसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल है तो वो सेल्यूलोज नहीं खा सकता, और हम नहीं खा सकते। हमारे पास तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसके कंपैरेटिवली थोड़ी ठीक ही है। टाइगर की बड़ी है क्या? नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन तो उतनी है, उसकी हाइट भी बड़ी है, उसका वेट भी ज्यादा है, इवन दो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटी है, क्योंकि उसको सेलुलोज खाना ही नहीं, उसको वो हर्बीवोरस नहीं है ना, वो मीट खाता है, तो इतनी ज्यादा डाइजेशन, इतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन उसके अंदर नहीं थी। प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्लांट को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एंजाइम चाहिए होते हैं एज कंपेयर टू मीट। आई बात समझ? तो अब हम लोग जितना जल्दी, क्वेश्चन ये है कि सर हम फिर साग खाएंगे क्यों? देखो ज्यादा एनर्जी उसके अंदर होगी,
अगर इसके कंपैरेटिवली प्लांट को मैं पहले खिलाऊं चिकन को, फिर चिकन को मैं खाऊं, तो एनर्जी का देख रहे हैं एक लेवल कम हो गया और मेरे को एनर्जी कम मिली। इसलिए हम लोग हर्बीवोरस जो रहते हैं ज्यादातर सोचते हैं, ओमनीवोरस जो रहते हैं कि हमारे पास अगर दोनों ऑप्शन हो तो प्लांट को जरूर अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि ज्यादा एनर्जी मिलेगी कंपैरेटिवली और कम डिसीज भी मिलेगी। डिसीज भी क्या मिलेगी? कम। ठीक है, और एनर्जी क्या मिलेगी? ज्यादा। इसलिए हम लोग थोड़ा प्लांट पे बेस्ड हैं आज की डेट। ठीक है, सबका मुझे पता नहीं, हम तो हैं। तुमने देखा होगा लोग जाते हैं बाहर, जाके पहली चीज ऑर्डर करते हैं सैलेड। अगर उसको 10,000 जूल्स मिल गए तो प्लांट के पास 100 जूल्स कैसे 1000 खुद भी होगा? तो करते हैं ना। 10% खुद भी तो कंज्यूम करेगा। प्लांट मतलब हवा में जिंदा रहे, खुद ना खाए कुछ, सब कुछ तू मेरे को खा जा, सारी तो एनर्जी फिर ये के पास कंज्यूम 10% तो मिलेगा ही ना यार, कंज्यूम कर रहा है उसको 10% इसमें तो मिल ही जाएगा। यही लोग हैं। कम होता है 10%। तो ये कंज्यूम नहीं कर रहे कर रहे हैं लेकिन 10% जो ले रहे हैं देख बेटा समझ, प्लांट के पास 100 जूल आई, रैट को उसका 10% ही मिला, बाकी इसने भी तो कंज्यूम की होगी, ठीक है, तो उसको 10% मिला रैट को। रैट ने 10 जूल की एनर्जी ली किससे? प्लांट से। तो प्लांट से स्नेक, रैट से स्नेक तक कितना जाएगा? 10%, दैट इज 1 जूल ओनली। वहाँ 10,000 बाकी 90% बेटा यहाँ पे 1% होता है, ध्यान से देख। सन की अगर 10% एनर्जी ले ली, समझिए तू, Yes. तो गया प्लांट। सन की एनर्जी पता है, 10% एनर्जी ले ली तो हो गया प्लांट का काम, जल जाएगा वो तो। 1% भी बहुत है उसके लिए। चले, इसे बोलते हैं 10% लॉ। 10% और ये फूड चेन जितनी छोटी है उतनी ज्यादा एनर्जेटिक रहती है, तो छोटी से छोटी इसीलिए ये ठीक है। क्वेश्चन आता तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि ज्यादा नॉनवेज भी नहीं खाना, ठीक है, जितना हो सके उतना प्लांट भी बेस्ड रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, खाली नॉनवेज पे नहीं रहना, क्योंकि नॉनवेज आप खाते हो तो उससे एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है और आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। 10% लॉस समझ आया? एक होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या रहता है, आज की डेट में आपको पता है हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड यूज करते हैं, और ये जो पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स हैं वो डलता किसके अंदर है? ग्रास प्लांट में, क्रॉप्स क्रॉप्स में। अब क्रॉप्स जो है उन इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगी? करेगी। फर्टिलाइजर करेगी। तो तेरी बॉडी के लिए वो अच्छे हैं? नहीं है। अब सबको ये वाली बात पता है, ठीक है ना? नहीं, जरूरी तो कुछ नहीं होता। द थिंग इज इसने वो अब्सॉर्ब किया, एनर्जी डाउन होती है, ठीक है, यू आर फ्री फ्रॉम माय साइड। अब अगर बात करें प्लांट की, प्लांट को वो सब केमिकल्स मिले हैं, ठीक है, अब्सॉर्ब करे हैं उसने वो केमिकल्स, और ये वाले केमिकल्स जैसे एनर्जी वहां पे 10% जा रही है, लेकिन केमिकल्स मैग्नीफाई होके जाएंगे, इंक्रीज होके जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही है। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, समझे? जो केमिकल है वो मैग्नीफाई होकर जा रहे हैं और एनर्जी कम होकर जा रही है, इसलिए बहुत ज्यादा फूड चेन के लास्ट में रहना भी बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है आपके लिए, समझे? केमिकल्स लोग कह रहे हैं आज हम क्रोकोडाइल खाएंगे, अरे क्यों खाओगे? वो कहते हैं आज हम क्रैब खाएंगे, आज हम ये खाएंगे, आज हम वो खाएंगे, टॉप कार्निवोर को खाने पहुंच गए हैं। गोवा जाओ, लोग कहते हैं कि हम तो शार्क खाएंगे, अरे क्यों खाएंगे? तो टॉप कार्निवोर को खा ही क्यों रहा है? हर्बीवोर को खा ले, फिर भी समझ आ रही है, ठीक है। स्मॉल फिशेस खाओ, आ रही है समझ, ठीक है। आप कह सकते हैं हर्बीवोरस लाइक हैन खाओ, आ रही है समझ। आप सीधा टॉप कार्निवोर पे जा रहे हैं, वहां पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हाई हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए वो फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। फूड चेन डन हो गई, 10% लो डन हो गया, ठीक है। रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिया, बिल्कुल सर। ठीक है। एक बार फटाफट से देखो, एक बचा है ओजोन, ठीक है, एक बचा है ओजोन। अब ध्यान से एक बार, अब आगे हमारे पास है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। पहले ये समझते हैं ओजोन लेयर करती क्या, होती कहाँ है। देख, अगर हमारे ये है अर्थ, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ओजोन लेयर यहाँ। अब ये इसका काम क्या है, जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, ये इसको रिएक्शन करवा के या तो बाउंस बैक करवा देती है या थोड़ी सी अब्सॉर्ब करवा लेती है, ठीक है। अब ये रिएक्शन चलते रहती है, वो समझते हैं। ओजोन इज O3,
जब इसके ऊपर रेडिएशंस आती हैं तो ये ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन और गौरिश नेसेंट। परेशान कर रहा है। वो अकेला क्या होता है? गौरिश है। पहले ओजोन लेयर की हम लोग बात करें तो ओजोन लेयर में O3 है, ओजोन मतलब O3। अब O3 कैसे करता है, उसके ऊपर अगर रेडिएशन आती है, यूवी आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो वो ब्रेक डाउन करती है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब कि अकेला O। O2 को जानती है ऑक्सीजन गैस जो हम लोग लेते हैं। O3 क्या होती है, ओजोन, जो कि टॉक्सिक है तेरी बॉडी के लिए, मेरी बॉडी के लिए, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन का काम ही करती है। क्यों? क्योंकि बेटा यही तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर आने से रोकेगी। इन एनी केस नहीं, बिल्कुल नहीं। इन एनी केस अगर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आ गई, प्रॉब्लम पता है क्या है, वो स्किन कैंसर कॉज करेगी, स्किन डिसीज कॉज करेगी, आई डिसीज करेगी, बर्निंग करेगी। मतलब ये समझ ले, जो सोच सकती है ना, जितनी दवाई सोच सकती है अपने बारे में या अपने लैंड के बारे में, वो सब होगी। मतलब उस जगह पे आप रह नहीं सकते जहाँ पे ओजोन में होल है। ठीक है, होल तो मल्टीपल थे, लेकिन थोड़ा लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने उसको रिवाइव करवा दिया। इंडस्ट्रीज बंद हो गई जो इसके साथ CFC रिएक्ट होते थे। ठीक है, ये डिप्लीट होती थी, वो डिप्लीट होती थी CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, और ये पहले हम लोग यूज करते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज की डेट में हम लोग एयर कंडीशनर में यूज करते हैं कॉम्प्रेसर, जो कि गैस को, जो कि आपकी एयर को, जो प्रेजेंट एयर है यहाँ पे, उसको कंप्रेस करके ठंडक करती है। लेकिन पहले वाले थी CFC से करते थे। आज की डेट में जो परफ्यूम्स आप लगाते हो, जो एयर फ्रेशनर आप लगाते हो, यूज करते हो, दैट कंटेन अल्कोहल। पहले वाले में CFC होते थे। ठीक है, और जो CFC है वो हमारे ओजोन के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में CFC डलती थी ओजोन के लिए, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगी ये ओजोन से खुद रिएक्ट करेगी। और ओजोन के तो हमने किस लिए छोड़ रखा है, किसके रिएक्शन के लिए छोड़ रखा है, यूवी की रेडिएशन के लिए। यूवी रेडिएशन जो होगी उसको ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, और पहले ही अगर मेरे पास ओजोन यहाँ से गायब हो तो यूवी रेडिएशन किससे रिएक्शन करेगी, किसी से भी, वो अल्टीमेटली नीचे आएगी और हमें हार्म करेगी। अब ये देखते हैं कि ये डिप्लीट होती कैसे है। ठीक है, अब डिप्लीशन के लिए तेरे पास है सबसे हार्मफुल थिंग ओजोन के लिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, बाकी जो केमिकल रिएक्शन मैंने तेरे को समझाने हैं वो अभी समझा ले। यहाँ पे इन्होंने मेकिंग भी दे रखी है, डिप्लीशन भी दे रखी है। वैसे एक बार पेज नंबर 7 अगर आपके पास है तो देखो, कह रहा ओजोन लेयर इज लार्जेस्ट फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर which is a part of our atmosphere from 12 किलोमीटर to 50 किलोमीटर above the sea level। sea level से 12 और 12 से लेकर 50, मतलब ये है, ये अर्थ है। ये 12 से स्टार्ट हुई है, 50 तक चलती है, 50 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। ये सी से 12 50 ओजोन है सी से, हाँ सी से, ये ओजोन लेयर है। ठीक है, इतनी पास होती है ओजोन मतलब 12, हाँ 12 किलोमीटर, ये तो पास ही है। ऊपर ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये दूर हो गई, मतलब उसकी थिकनेस बहुत हाई है। और सोच, इतनी थिकनेस वाली को भी किसी ने होल कर दिया तो सोच कैसे होगी दिक्कत, समझी? तो छोटी मोटी लेयर नहीं है, ये बहुत मोटी लेयर है, किलोमीटर मोटी है। अब इसको ऐसा मोटा समझ कि एक रोड है जैसे बीच में, वो उतनी नहीं है ये। ठीक है, बीच में गैस ही तो होगी, और गैस तो वैसे भी दूर दूर होती है, समझे? तो जब यूवी आएगी तो कभी इससे रिएक्ट करेगी, कभी उससे रिएक्ट करेगी, कभी उससे रिएक्ट करेगी, ऐसे। लेकिन वैसे हम लोग पहले इससे रिएक्शन करवा के बैठे हुए हों तो दिक्कत है। खाली ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर CFC पे बैन लग गया। किस पे बैन लग गया? CFC पे बैन है, समझे? CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ यूज होती थी अल्टीमेटली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो डिप्लीशन कैसे होती थी, यूज कैसे होती है ओजोन, वो भी मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं स्टेप, कहता है एक्सेसिव यूज ऑफ CFC को तो हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, इनर्ट केमिकल्स को भी अवॉइड करेंगे जो कि इसके लिए हार्मफुल है। कह रहा है अ सिंगल क्लोरीन एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। कह रहा है अगर क्लोरीन का एक एटम की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को खराब कर सकता है। तो इसलिए उसको भी हम लोग कंट्रोल यूज करें या टैबलेट्स यूज करें, उसकी फोन वोन को साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए ये तो हो गया एक्सटर्नली क्लीन करना,
ठीक है। इंटरनली यूज कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को हम लोग, कोई किसी को खाता है कोई किसी को खाता है। अब इसको क्लीन भी तो रखना है एनवायरनमेंट को। जो आप लोग अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हो उसको कैसे यूज करना है उसको भी देखना पड़ेगा। देख पहला आता है, वैसे पहला तो कंपोस्ट फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, लैंडफिल समझा दिया कि खड्डा खोदा उसके अंदर सामान डाला पैक करा, लैंडफिल है, ठीक है। और क्या है दूसरा, कंपोस्ट फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि कंपोस्ट बनाएंगे उसके अंदर। रिसाइकिल बता दिया, रीयूज बता दिया। रिसाइकिल बता था ना, मान लें हम लोग आयरन का हमारे पास सब्सटेंस है, ये चेयर है, चेयर टूट गई, हम क्या करेंगे, वंकर आते हैं ना, या तो वेल्डिंग करवा ले, पूरी खराब हो गई है तो वेल्ड करवा दे, उसे रिसाइकिल बोलते हैं शायद, रिसाइकिल होता है। एक आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है मेरे पास अगर, तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ, उनको पहले जलाते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिससे वो रिड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद उसको डंप कर देते हैं, ठीक है, खड्डा खोद के उसमें दबा देते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन। आई बात समझ? तो इसको आपको ओरली इस चैप्टर को एक बार डन करना पड़ेगा। समझाने वाला पार्ट मेरी तरफ से डन हो।